पाकिस्तान को भारी पड़ी काबुल पर की गई एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर किए हमले। अफगान सैनिकों ने कई पाकिस्तानी सेना की चौकियों को किया तबाह। 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और बंधक बनाने का दावा। देर रात अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले के जवाब में की गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेना के बीच दोनों तरफ से हमले किए गए, जिसके चलते कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बाजौर, कुर्रम, चित्राल, बहराम चाह और बलूचिस्तान में अफगानी सेना ने बम बरसाए, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से अफगान के बॉर्डर से सटे पख्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार, जबल, हेलमंद में हमले किए गए। तालिबान सरकार की ओर से बयान जारी कर 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया या हमला किया तो हमारी सेना पूरी तैयारी से जवाब देगी। अफगानिस्तान के हमले को लेकर पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। बयान जारी कर कहा, ऐसा जवाब दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की किसी की हिम्मत न हो सके। अफगानिस्तानी सेना की यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के द्वारा काबुल पर की गई एयर स्ट्राइक का जवाब है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे, जिसके बाद अफगान विदेश मंत्री ने कहा था, पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे। वहीं कतर, ईरान और सऊदी ने संयम बरतने की अपील की है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 11 अक्टूबर की रात सरहदी इलाके में जबरदस्त झड़प हुई। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी और बारूद का इस्तेमाल हुआ। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के किन किन इलाके इसमें शामिल हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। अफगानिस्तान के पख्तिया, खोस्त, नगरहार, कुनार, जबल और हेलमंद वो इलाके हैं जहां पर घमासान मचा हुआ है। वहीं पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, बाजौर, कुर्रम, चित्राल, बहराम चाह और बलूचिस्तान वो इलाके जहां पर इस वक्त घमासान की स्थिति नजर आती है। वहीं आपको बताएं कि ये भीषण झड़प के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्या क्या दावे हैं, ये भी जरा आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार किस दोनों तरफ से दावे कैसे आ रहे हैं। अफगानिस्तान कह रहा है 58 पाक सैनिकों को हमने मार गिराया, वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि 20 अफगान सैनिकों की मौत हुई है या फिर उनमें से बहुत सारे ऐसे जो घायल हुए हैं। वह अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान की 19 चौकियां ऐसी हैं जिस पर अब पाकिस्तान का कब्जा है। अफगानिस्तान कह रहा है भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त हमने किया है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान के 3 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। वहीं अफगानिस्तान कह रहा है कि पाक ने हमला किया तो फिर हम दरअसल जवाब देंगे। वहीं पाकिस्तान कह रहा है ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे। अगर अफगानिस्तान ऐसे ही हमले करता रहा तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। वहीं अफगानिस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई बरस दर बरस चलती आ रही है। इसी साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई झड़पें भी हो चुकी हैं। अपने दुश्मनों को बार बार एटमी हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान ने ऐसी आंखें तरेरी हैं कि पाकिस्तान पस्त पड़ा है। कहने के लिए तो पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि अफगानिस्तान को करारा जवाब देगा, मगर सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान ने भी इस बार ठान लिया है कि पाकिस्तान को उसकी हद दिखा के रहेगा। साल 2025 में 10 से 11 अक्टूबर में सरहद पर झड़प हुई। पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान ने हमला किया। सूत्रों की माने तो 2025 में अब तक 80 से 85 पाक सैनिकों की मौत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो टीटीपी के करीब 120 आतंकियों की भी मौत हुई है। मतलब ये कि इसी साल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। बात अगर गुजरे हुए साल की हो तो साल 2024 में बॉर्डर पर 7 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। 136 आतंकियों की मौत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा झड़प हुई है। मतलब आतंकियों की सबसे बड़ी जमीन पर अफगानिस्तान ने अपनी ताकत की जोर आजमाइश की है। साल 2023 के आंकड़े भी बताते हैं कि जब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से भिड़ा है उसने मुंह की ही खाई है। 2023 में सरहद पर हिंसक झड़पों की 7 घटनाएं हुई हैं। इनमें 14 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 और बलूचिस्तान में 1 झड़प हुई है। इसके पहले 2022 में अप्रैल में
खोस्त और कुनार प्रांत में पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ था। टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने तब निशाना साधा था। इसी तरह साल 2021 में अगस्त, बाजार और दीर में गोलीबारी हुई थी। पाकिस्तानी सैनिकों और टीटीपी के आतंकियों की इसमें मौत हुई थी। दिसंबर में कुनार, दंगम और सरकानों में भी झड़प हुई थी। यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई बरस दर बरस चली आ रही है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने भी बेबस ही नजर आता है। आज तक ब्यूरो। अमृतसर से अफगानिस्तान की फ्लाइट की जल्द शुरुआत होगी। भारत अब अफगानिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, यानी जो करीबी यहां भारत और अफगानिस्तान की बढ़ रही है उसको लेकर हो सकता है पाकिस्तान इस तरह से हरकतें कर रहा है। अफगानिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला है भारत। दारुल उलूम और अफगानिस्तान के बीच शैक्षिक गतिविधियों की दरअसल शुरुआत होनी है और इसीलिए पाकिस्तान भड़कता हुआ सा नजर आ रहा है। और ऐसी हरकतें पाकिस्तान अमूमन भड़कने के वक्त करता है, कुछ ऐसा नजर भी आता दिख रहा है। एक और जानकारी आपके लिए जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विवाद के इतिहास में क्या है, और इसका जवाब है ड्यूरंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, जो आपको लाल कलर से नजर आ रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटता हुआ, दरअसल यही है ड्यूरंड लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद की जड़ एक तरीके से आप कह सकते हैं। अफगान पख्तून समुदाय को दो देशों में दरअसल ये जो ड्यूरंड लाइन है जो आप यहां देख रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाल निशान जो आप देख रहे हैं, यही दरअसल वो लाइन है जो विवाद का कारण यहां पर नजर आती है। और बहुत पुराना ये विवाद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच से दरअसल ये रेखा गुजरती है और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान के कबायली इलाकों से ये लाइन होकर गुजरती है। 1893 में ड्यूरंड लाइन हुआ था समझौता। ड्यूरंड लाइन की लंबाई करीब 2430 किलोमीटर की है। ड्यूरंड लाइन समझौते का विरोध करता रहा है तालिबान। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों ही ये दावे कर रहे हैं कि हम इन पर भारी पड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को आग तरेरते हुए नजर आ रहे हैं।